हेलो दोस्तों, तो कैसे हैं आप लोग। चलिए आज मैं फिर से आपके लिए 10 नए शब्द लेकर आया हूँ। चलिए पढ़ाई शुरू करते हैं। तो इधर देखिए, SOON, सून। सून मतलब जल्द। जब भी हमें कहीं जल्द का इस्तेमाल करना होता है तब अंग्रेजी में हम सून बोलते हैं। जैसे किसी ने कहा कि आपके भाई ने कहा कि चलो जल्दी आओ, ट्रिप पे चलते हैं। तो वहाँ पर जब भी जल्द का इस्तेमाल करना होगा तब हम सून का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। दूसरा, हर्ड। HEARD, हर्ड। हर्ड मतलब सुना। सुना मतलब कि क्या आपने कोई आवाज़ सुनी, ऐसा कि किसी ने बुलाया मुझे, नहीं। तो फिर जो है, ये जब भी हमें सुना का इस्तेमाल करना होगा तब हम हर्ड का इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में। ठीक है। अगला, ABOUT, अबाउट। अबाउट मतलब के बारे में। जब भी हमें अंग्रेजी में कहना होगा किसी के बारे में, के बारे में, तो जब भी के बारे में इस्तेमाल करना होगा तो अंग्रेजी में अबाउट का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अगला शब्द, THIS, दिस। दिस मतलब या। या अब या का कहाँ प्रयोग करते हैं, मान लीजिए कि कोई चीज़ आपको बतानी हुई, क्या एक बुक है। ठीक है। तो वहाँ पर या के लिए दिस का इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में। ठीक है। अगला, MORE, मोर। मोर मतलब अधिक। जब भी आपको कहना होगा कि ठीक है, आप मान लीजिए चाट खाने गए, ठीक है, चटनी आपको और चाहिए, तो आप अधिक चाहिए ना, तो और अधिक। मान लीजिए चाट वाले भैया आपके प्लेट में चटनी डाल रहे हैं, तो आप कहते हैं ना भैया और डाल दो ज़रा। तो जब वहाँ पर अधिक का इस्तेमाल करना होगा तो मोर का इस्तेमाल करेंगे अंग्रेजी में। ठीक है। अगला, देन। THAN, देन। देन मतलब के बजाय। एक देन होता है, एक दैन होता है, तो आप कंफ्यूज मत होइएगा। ये दैन है, THAN, ये दैन। दैन मतलब के बजाय। इसमें क्या होता है, के बजाय। मान लीजिए आपको कहना है कि इस बुक के बजाय ये बुक ज़्यादा अच्छी है। ठीक है। तो यहाँ दैन का इस्तेमाल होगा। और जो दूसरा देन था वो उसकी स्पेलिंग होती है THEN, देन। ठीक है। तो कंफ्यूज मत होइएगा। अगला इस्तेमाल करते हैं, WANT, वांट। वांट मतलब चाहना। मान लीजिए आप बाज़ार गए अपने मम्मी के साथ या पापा के साथ और आपको कोई खिलौना चाहिए। ठीक है। तो क्या कहेंगे, आप अंग्रेजी में उसको मतलब आप मम्मी से बोलेंगे या अपने पापा से बोलेंगे कि ये खिलौना मुझे चाहिए, तो उसको अंग्रेजी में क्या कहेंगे, वांट। आई वांट दैट टॉय। ठीक है। अगला, कुड। CHOULD, कुड। कुड मतलब चाहिए। हाँ। तो मान लीजिए फिर से आपको कोई चीज़ चाहिए हो, ठीक है, तो आप कुड का इस्तेमाल करेंगे। ये वांट और कुड ये ग्रामर की चीज़ें हैं। जब आप और ज़्यादा ग्रामर में पढ़ेंगे तब आप इसमें अलग अलग कब इस्तेमाल करते हैं तब पता लगा पाएंगे। ठीक है। वर्किंग। WORKING, वर्किंग। वर्किंग मतलब कार्य हो रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक है। ING, जहाँ भी आखिरी में ING लग जाए मतलब वो काम चल रहा है, इसीलिए यहाँ लगा है रहा है। ठीक है। वर्क मतलब होता है, आप सभी जानते हैं, कार्य करना। और ING लग गया मतलब कि कार्य चल रहा है, इसलिए यहाँ लगा रहा है, कार्य कर रहा है। ठीक है। मान लीजिए कोई भी चीज़ है, मान लीजिए आपके यहाँ जो है प्लम्बर आए हैं, आपका नल ख़राब गया है। ठीक है। तो प्लम्बर आए हैं नल ठीक करने, तो आपके पापा ने पूछा कि बेटा जाओ देख कर आओ कि काम हो गया क्या। तो आप आकर बताएंगे कि नहीं पापा, काम कर रहे हैं अभी वो लोग। ठीक है। तो कार्य चल रहा है, तो उसको जब भी अंग्रेजी में बताना होगा तो वर्किंग शब्द का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है। अगला, SUDDENLY, सडनली। सडनली मतलब अचानक। जब भी हमें कोई भी चीज़ मतलब अचानक का इस्तेमाल करना होगा इंग्लिश में, तब हम सडनली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। सडनली। सडनली जैसे कहाँ पर इस्तेमाल करेंगे, मान लीजिए आप जा रहे थे, ठीक है, अचानक जो है रास्ते में कोई कुत्ता दिख गया। आपको कुत्तों से डर लगता है, ठीक है, मान लीजिए कोई कुत्ता दिख गया, तो आप कैसे बताएंगे। मान लीजिए आपका हिंदी में कैसे बताते हैं कि मैं जा रहा था, अरे यार कुत्ता मिल गया रास्ते में, अचानक मैं डर गया। ठीक है। तो जहाँ अचानक शब्द का इस्तेमाल करना है अंग्रेजी में, तो हम सडनली शब्द का इस्तेमाल करते हैं। तो धन्यवाद दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में।